गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत बरेली की खबर से करने जा रहे हैं, जहां पर कोविड हॉस्पिटल में डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में डॉक्टर से लेकर स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय सभी ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के सीएमएस से स्वस्थ होकर लौटने पर स्टाफ ने कुछ इस तरह जश्न मनाया। सीएमएस डॉक्टर वागीश वैश्य को कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक हुआ था। बारादरी थाने के क्षेत्र खुर्रम गोटिया का ये मामला है, जहां पर हॉस्पिटल में जश्न मनाया गया और वो भी कोविड अस्पताल के अंदर। दरअसल सीएमएस जो खुद एडमिट थे, उनको हार्ट अटैक आया था। वो जब स्वस्थ होकर लौटे तो पूरे अस्पताल का स्टाफ म्यूजिक चलाकर किस तरह झूम रहा था, वो आप तस्वीरों में देखिए। कोविड अस्पताल में डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तो पूरी तरह से कोविड अस्पताल और उसमें भी ना किसी के चेहरे पर मास्क है, ना यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है। अस्पताल के अंदर जाहिर सी बात है कोरोना से संबंधित मरीज ही आते हैं और उनकी तीमारदारी करने वाला जो नर्स स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो सभी एक साथ भीड़ लगाकर इस तरह डांस कर रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। अस्पताल के सीएमएस के स्वस्थ होकर लौटने का जश्न इस तरह मनाया जा रहा है। बरेली के अंदर ये अस्पताल, बारादरी थाना क्षेत्र के खुर्रम गोटिया का ये मामला है। कोविड अस्पताल में किस तरह डांस चल रहा है, डांस पार्टी यहां पर की जा रही है, आप तस्वीरों में देखिए। उधर देवरिया में असलहा लहराते और फायरिंग करते कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। इन्हें ना तो खाकी का खौफ और ना ही नियम कानूनों की फिक्र। जिस उम्र में इनके हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, वो हाथ कट्टे की कठपुतली बनते जा रहे हैं। खुलेआम बीच सड़क पर असलहा लहराने का मामला हो या फिर पार्टियों में गानों की धुन पर हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग, मानो अब ये इनकी प्राथमिकता में शुमार है। इन्हें तो बस बहाना चाहिए। देवरिया से हथियार लहराने और फायरिंग की ये दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आखिर इन युवाओं को हो क्या गया है? पहली तस्वीर में कुछ युवा बाइक पर सवार हैं। बीच सड़क पर ये बाइक तेज रफ्तार से भाग रही है और इन्हीं में से एक बाइक पर सवार युवक हाथों में कट्टा लिए मानो उससे खेल रहा है, जबकि दूसरे बाइक पर सवार युवक जैसे इस प्रदर्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी पीछे से एक और बाइक सवार आता है। उस पर सवार युवक उस युवक से कट्टा लेकर अब वो इससे खेलने लगता है। इस दौरान ये युवक हेलमेट तो दूर, एक बाइक पर 3-3 लोग सवार हैं। इन्हें इसकी भी फिक्र नहीं कि सड़क पर ऐसी लापरवाही खुद इनके और दूसरों के जान को जोखिम में डाल सकती है। वहीं दूसरी तस्वीर में कुछ युवक डीजे पर डांस कर रहे हैं। इस दौरान एक युवक हाथ में असलहा लिए हुए है, जिसे वो कभी लहराता है तो कभी उससे फायरिंग करता है। डीजे पर डांस कर रहे इन युवाओं का दुस्साहस तो देखिए। उन्हें किसी की फिक्र नहीं, ये तो अपनी ही धुन में मौज और मस्ती में मशगूल है। लेकिन इन्हें क्या पता कि इनका ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था। फिलहाल देवरिया कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कोतवाली थाना क्षेत्र के चकसराय के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इस जनपद के थाना कोतवाली के सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान के हैं। इनमें 2 लड़कों की गिरफ्तारी करते हुए असलहे की बरामदगी करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बहरहाल युवाओं के बीच बढ़ते असलहे के शौक की ये शॉकिंग तस्वीरें हैं। युवाओं पर मानो इसका नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि इस पर लगाम लगेगा तो कब और कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर मेरठ में रईसजादों की एक बर्थडे पार्टी वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है। इस डांस पार्टी में रिवॉल्वर, तलवार और बंदूक के साथ जमकर ठुमके लगाए गए थे। रईसजादों ने दबंगई दिखाने के लिए यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त करते हुए मामला दर्ज किया और हथियारों का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये कुछ दिन पहले का है वीडियो। एक बच्चे के बर्थडे के समारोह के अवसर पर कुछ लोग डांस करते समय अपने लाइसेंसी वेपन्स भी
ऊपर दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो प्रकाश में आया, जिसकी जांच की गई। जांच के दौरान उनमें नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया और उनके लाइसेंस जब्त किए गए। उनका लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा है, लेकिन यहां तो पुलिस रक्षक की बजाय भक्षक की भूमिका में नजर आई। आगरा में एक दारोगा की गुंडाई का वीडियो वायरल है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तो सरासर गुंडई है, वर्दी पहनकर गुंडई, कहें तो वर्दी वाला गुंडा। जनाब को खाकी मिली है लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन यहां तो खाकी पहनकर जनाब खलनायकी पर उतर आए। मामला आगरा का है, जहां के थाना बरहन क्षेत्र के अवलखेड़ा चौकी इंचार्ज एक ढाबा चलाने वाले पर लात घुसे चला रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दरोगा जी इस ढाबे वाले को कभी थप्पड़ मारते हैं, फिर कुछ देर के बाद उसे लात घुसे मारते हुए ले जाने लगते हैं। दरोगा जी का नाम महिपाल सिंह। वो तो शुक्र मनाइए उस सीसीटीवी की जिसमें दरोगा जी की करतूत कैद हो गई, नहीं तो इनके इस अत्याचार का अता पता भी नहीं चल पाता। और जब सबूत सामने है तो पीड़ित भी पावरफुल हो ही जाता है। जरा सुनिए वो दरोगा जी पर क्या आरोप लगा रहा है। महिपाल चौकी इंचार्ज आए हुए थे अपना पूरे फोर्स को लेके। उन्होंने आगे ना पूछा ना करा, थप्पड़ और लातों से मारा, गाड़ी में ले गए। अच्छा, हाँ, क्यों मारा था आपको? पैसे के पीछे। पहले मैंने लॉकडाउन में 5000 रुपये दिए। मामला पुलिस के पैसा मांगने का है। इसे लेकर व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई। वहीं भाजपा विधायक राम प्रताप सिंह ने भी दरोगा जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी माने तो दरोगा जी तो नपेंगे। फिलहाल पुलिस महकमा मामले की जांच कर रहा है। अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, 10 जानकारियाँ लोगों ने मुझे यहाँ दी। मैं लखनऊ था, लखनऊ से आज ही सुबह आया हूँ। मैं बातचीत कर रहा हूँ और इसमें जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई अभी होगी। ढाबा संचालक को हाथापाई की गई है, उस संबंध में जानकारी करके और इनके जांच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी। बहरहाल पुलिस की गुंडई का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पीड़ित को उम्मीद है कि उसके साथ न्याय होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी कि पुलिस को इस तरह की ज्यादती करते वक्त क्या खाकी का ख्याल नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर सीतापुर से, जहां अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और यहां से पुलिस ने भारी मात्रा में असलहा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। ये वो बरामदगी की तस्वीरें हैं जो उस अवैध फैक्ट्री से पुलिस को मिला है। अवैध हथियार, साजो सामान भारी मात्रा में बरामद किया पुलिस ने यहां से। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय में चौड़ीकरण को लेकर आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का डंडा चला। आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र में अक्सर बाजार में जाम की स्थिति बन जाती थी और कारण वहां सड़कों का पतला होना और सड़क के दोनों किनारे बने लोगों के मकान, जिसे लेकर अक्सर जाम लग जाता था। हर कोई जाम की समस्या से जूझ रहा है। जाम की समस्या को खत्म करने और सड़कों को चौड़ा करने को लेकर जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले वहां पर अनाउंसमेंट करवाया और कहा कि मकान को या तो खुद हटा ले, नहीं तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में कस्बे में मौजूद मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। NH बन रहा है तो इसके चौड़ीकरण को लेकर लगभग दोनों तरफ काम चल रहा है। तो इसमें PWD का पत्र प्राप्त हुआ था कि कुछ जो 400 मीटर का पैच है वहाँ पर अभी भी अतिक्रमण शेष है, उसको हटवाया जाना है। तो उसी के क्रम में आज जो है यहाँ पुलिस बल के साथ वो अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का विरोध देश भर में जारी है। वाराणसी में बढ़ती कीमतों के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतरे और सरकार से बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की। डीजल के साथ सिलेंडर की महंगाई का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। ये व्यापारी आज सड़क पर उतरे हुए हैं अपनी बाइक, अपनी स्कूटी के साथ और अपने आक्रोश के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। बग्गा जी, विरोध किस वजह से, क्या चाहते हैं? ये जो
पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से हर चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। जेब हमारी, टैक्स तुम्हारा, ये नहीं चल पाएगा। और हमारी मांग है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि ये टैक्स कम करे या इसको जीएसटी के दायरे में लाए, ताकि पेट्रोल सस्ता मिल सके, डीजल सस्ता मिल सके, लोग आम जीवन अपना जी सकें। परेशानियां कितनी हैं और किस तरह से? आज परेशानियाँ आप देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, और ये परेशानियाँ ख़त्म नहीं होनी है। आगे चल के केंद्र सरकार के लिए भी ये परेशानी बहुत बड़ी बनने वाली है, जो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप लोग बताइए कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाल रहे हैं? ये हम लोग सिगरा चौराहे से ये नगर निगम चौराहे तक की यात्रा आज निकाल रहे हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि बहुमत का इतना घमंड भी ठीक नहीं है, और उनको इस बात को, जनता की बातों को समझना चाहिए कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। सरकार को टैक्स अपना कम करना चाहिए, जिससे कि जो है आम जनजीवन सही रहे, और इसको जीएसटी, वन नेशन वन कानून के तहत अपनी बातों को कायम रखते हुए इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आप लोग धक्का दे रहे हैं अपनी गाड़ियों को, अपने हम लोग के पास पैसे ही नहीं बचा है कि हम लोग तेल भरवा सकें इस महंगाई के कारण से। ये प्रतीकात्मक विरोध है, ये गाड़ियाँ धक्का दी जा रही हैं, और इसके साथ ही जो व्यापारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को कम किया जाए, उस पर लगाम लगाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में आम जनता को इससे राहत मिल सके। महंगाई उधर यूपी का 2021-22 का बजट कल सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करने वाले हैं। माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। इस बीच नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में ही बहुत से विभागों में 40% से ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी जी, उनसे जानेंगे कि सरकार जो दावा कर रही है बजट में कि सबके लिए होगा, लोक लुभावन होगा, उन्हें क्या लगता है। सर, ये इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है, कह रहे हैं लोक लुभावन होगा, जनता से जुड़ी तमाम योजनाएं होंगी, विपक्ष को क्या लगता है? जनता से जुड़ी तमाम चीज़ें किताब में होती है, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाता है। जो उन्होंने 17 को बजट पेश किया, उससे बढ़ा करके 18 का पेश किया, उससे बढ़ा करके 19 का पेश किया, उससे बढ़ा करके 20 का पेश किया, उससे बढ़ा करके 21 का पेश करने जा रही है। लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि जो बजट पास हुआ, पूरा कानून पूरा भी 3 पास हुए, वो पैसा गया कहाँ? ये कह रहे हैं कि हमें लानी है, जैसी बात आपने कही, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं। तो चुनावी बजट होगा तो विपक्ष को नुकसान नहीं होगा इससे? विपक्ष को इसलिए नुकसान नहीं होगा कि इनका हर बजट चुनावी बजट रहा है। जो इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें से आधा भी इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। एक हिस्सा पूरा किए होंगे तो किए होंगे। कर्ज माफी, लेकिन कर्ज माफी भी जनता का हुआ नहीं, कुछ किया लोगों का। लैपटॉप बांटने के लिए कहे थे, नहीं दिया किसी को। रोजगार देने के लिए कहे थे, 30 दिन के अंदर सारी रिक्तियों को पूरा करने की बात कहे थे। 14 दिन में पूरा गन्ना का भुगतान करने की बात कहे थे। ये आपने सुना, क्या कहना है नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी जी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बजट सरकार के लिए लोक लुभावन होगा, दरअसल वो जनता के लिए एक छलावा होगा, और ऐसी कोई भी योजना सरकार की तरफ से इस बजट में नहीं लाई जा रही है जिसका फायदा लोगों को मिले। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से यूपी गेट दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा धरना प्रदर्शन अब तक जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अब यहां पर कोल्हू लगा लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गन्ने का रस निकालकर कोल्हू की शुरुआत की है, तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से अहमदाबाद से लाए गए चरखे पर राकेश टिकैत ने सूत भी काता है। तो कुछ दिन पहले किसान आंदोलन पर भाजपा की मीटिंग में अमित शाह ने कहा था कि सरकार के मंत्री कानून बिल की उपलब्धियां गांव-गांव जाकर खाप चौधरियों और जाट नेताओं को समझाएं और आंदोलन खत्म करने को कहें। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरनगर में खाप चौधरियों के घर भाजपा के कई मंत्री और विधायक उन्हें बिना जानकारी दिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और विधायक उमेश मलिक के साथ भाजपा के कई विधायक और दिग्गज नेता पहले तो
शाहजोड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देशवाल खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह से बातचीत करने के दौरान उनका आशीर्वाद लिया और फिर नेताओं का दल किसानों से बातचीत के बाद बुढ़ाना में सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान के घर पहुंचा और उनसे मुलाकात की। इधर खाप चौधरियों के घर अचानक पहुंचे भाजपा के विधायक और मंत्रियों को लेकर सब खाप मंत्री सुभाष बालियान का कहना था कि अचानक मंत्री और विधायक घर पर आए, हालांकि किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। खाप चौधरी किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। वैसे ही मिलने के लिए आए थे, अचानक कोई प्रोग्राम तो था नहीं, लेकिन इनका प्रोग्राम बने एकदम ये यहाँ लोग आए, जो आया उसका मान सम्मान तो देखो घर पाएगा, करना ही करना। इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, आप लोग भी यहीं थे। खाप जो है आंदोलन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ ये तो शिष्टाचार के नाते आए, बैठे और चले गए। किसान आंदोलन को किस नज़र से आप देखते हैं? जिस तरह से किसान नहीं, किसान आंदोलन वो आंदोलन है, अपनी मांगों को लेकर चल रहा। खाप के मंत्री हैं सुभाष बालियान जी, परिवार के सदस्य हैं कि परिवार है हमारा। आज उनसे मिलने आशीर्वाद लेने आया था, आज उनसे परिवार में मिलने के लिए, परिवार में आते हैं उस तरह से आज मिलने के लिए आए थे। देशवाल खाप के चौधरी से भी मिले, उनसे भी आशीर्वाद लिया। बड़ों का कई बार आशीर्वाद लेना चाहिए, जब कभी फुर्सत मिलती है। मैं वैसे भी कभी जाता रहता था, यहाँ भी पहले आया। मुजफ्फरनगर में तो खाप चौधरियों से भाजपा नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन शामली में ऐसा नहीं हुआ। संजीव बालियान को खाप चौधरियों ने मना कर दिया और कहा कि पहले मंत्री पद से इस्तीफा दें और फिर कृषि बिल के पक्ष में आकर हमारे साथ बातचीत करें। खाप चौधरियों का कहना है कि हम लोग किसानों के बाबा हैं और किसानों ने हमें अपनी जिम्मेदारियां दी हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है। हमसे मिलकर अब बीजेपी नेता क्या करना चाहते हैं? जी, जब किसान बर्बाद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जी, हम समाज पे हैं, जनता पे हैं। जनता नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले पड़ जाएंगे। जी, हम तो समाज के साथ हैं। हम भाजपा वाले आओ या कोई भी आओ, और हम तक कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो किसान के साथ हैं, जो किसान की बात करेगा हम उसके साथ हैं।